अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो जिंदगी के नसीबो फराज से लड़ते लड़ते आज बहुत थक गई है और अपने अल्लाह से बातें कर रही है। बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आखिर तक जरूर देखिएगा। थक गई थी वो अपने दर्द से भरे वजूद को उठाते उठाते, थक गई थी वो अपने हालात से। आज वो खुद को इन सारे बोझ से आज़ाद कर देना चाहती थी। रात का आखिरी पहर था जब सब सो चुके थे। थक गई थी वो मजबूत होने का दिखावा करते करते। आखिर किसके सामने वो अपनी कमजोरी दिखाती, किसको सुनाती उन आंसुओं की पुकार जो उसकी रूह में कहीं उतर गई थी। आज वो बिल्कुल तन्हा थी, मगर कोई था जो आज भी उसके पास मौजूद था। उसके बिखरे वजूद को थामने के लिए कोई था जिसकी मोहब्बत दुनिया की हर मोहब्बत के जवाल के बाद भी लाजवाल थी। वो उसका रब ही तो था जो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता कि भले उसकी बंदी उसे भूल गई थी, मगर वो उसे आज भी नहीं भूला था और न ही उसे तन्हा छोड़ा था। वो आज फिर उसे बुला रहा था अपनी तरफ। वो उठी और वजू करके जाए नमाज पर बैठ गई। आज उसे अपने रब से गुफ्तगू करनी थी, उसे सब कुछ बताना था। वो अनकही दास्तां जो सिर्फ उसका रब ही जानता था, मगर फिर भी उसे बताने में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने दुआ के लिए हाथ उठाया और कहने लगी, या अल्लाह मैं थक गई हूँ, मुझे अब और दूर नहीं जाना तुझसे। या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत अता कर दे, दुनिया की हर मोहब्बत से बेनियाज कर दे। या अल्लाह मुझे दुनियावी मोहब्बत की मोहताजी से बचा ले। या अल्लाह मुझे अपनी मोहब्बत का मोहताज कर दे कि मैं कभी तुझसे दूर न जाऊं। या अल्लाह दुनिया के इन कच्चे रंगों से आज़ाद करके तू मुझे अपना रंग अता कर दे। या अल्लाह किसी रिश्ते की मोहब्बत को मुझ पर इतना हावी मत होने देना कि मैं उस बोझ तले दब जाऊं। या अल्लाह मुझे लोगों के लिए बोझ मत बनने देना, मुझे उन लोगों के लिए बोझ बनने से पहले उनसे दूर कर देना। दुनिया की तरफ बढ़ते कदम जो मुझे तुझसे दूर कर दे, तू मेरे हर उस उठते कदम को रोक देना। दुनिया के पीछे भागते भागते मैं कहीं अपनी जात को ना खो दूं, तो मुझे अपनी राहों की जुस्तजू अता करना। या अल्लाह दुनियावी मोहब्बत में सुकून की बजाय तेरी मोहब्बत का सुकून मेरे लिए काफ़ी हो जाए। या अल्लाह दुनिया को अपनी तकलीफ सुनाते सुनाते कहीं मैं अपनी ज़ात को हल्का न कर दूं। या अल्लाह मुझे हर से बेनियाज करके बस तू ही मेरे लिए काफ़ी हो जाना। उसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे इन खामोश आंसुओं की पुकार को सुन लिया गया हो, उसकी बिखरी ज़ात को किसी ने समेट लिया हो। हाँ, अब उसे किसी दुनियावी सहारे की ज़रूरत न थी, उसका रब उसे काफ़ी हो चुका था। और फिर आखिर उसका रब उससे क्यों काफ़ी ना होता, जबकि उसका रब तो उससे कहता है कि क्या तेरा रब अपने बंदे के लिए काफ़ी नहीं है। उसके बाद वो जाए नमाज से उठी, खिड़की के पास बैठी और बाहर का मंजर देख रही थी। एक तरफ बारिश की बूंदों का शोर और दूसरी तरफ उसके दिल की वीरानी। उसकी जात में फैली खामोशी के भला ये शोर कैसे खत्म कर सकता था। यूं जैसे उसके अंदर एक तूफान सा लड़ते लड़ते वो थक गई हो। वो अपनी सोचों में मगन थी कि उसे ये अंदाज़ा ही ना हुआ कि कब उसकी वालिदा उसके पास आ बैठी। वालिदा ने पूछा, क्या हुआ है बेटा? थक गई हूँ माँ। लोगों के रवैये, उनकी बातें मुझे तकलीफ देती है। मैं तन्हा हो गई हूँ। लोग क्यों करते हैं ऐसा? क्यों आपको ही इतनी तकलीफ देते हैं? मेरी प्यारी बेटी,
क्यों लोगों को खुद पर इतना हावी कर लेती हो कि वो तुम्हारा ज़हनी सुकून ही छीन ले। तो वो कहने लगी, माँ, लोग क्यों आपकी मोहब्बत को नहीं समझते? आप किसी रिश्ते की मोहब्बत में इतना करते हो किसी का, पर लोग पल भर में आपकी मोहब्बत को बेमोल कर देते हैं। लोग आपकी मोहब्बत में दिए गए तोहफों को, आपकी मोहब्बत को कैसे कैसे नाम दे देते हैं। पर आप जानती है कि मैंने भी लोगों को सफाई देना छोड़ दिया। मैंने सीख लिया है कि जब लोग आपकी मोहब्बत को ना समझ पाए तो उन्हें कभी सफाइयाँ ना दो, क्योंकि जिनके लिए आपने अपनी ज़ात तक को खो दिया वो तब आपकी मोहब्बत को नहीं समझे तो वो कभी सफाइयाँ देने के बाद भी नहीं समझेंगे। सिर्फ वाहिद अल्लाह की मोहब्बत है जिसे सफाइयाँ नहीं देनी पड़ती। वो कभी आपकी मोहब्बत पर शक नहीं करता। पर माँ, मुझे इन सब के बाद भी लगता है कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। बेटा, क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा रब तुमसे कुरान में क्या कहता है? और हम किसी नफ्स को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। तुम जानती हो उसने तुम पर ये आजमाइश भेजी ही इसलिए है कि तुम जान सको कि तुम्हारी मोहब्बत का हकदार सबसे पहले वो रब है। उसने तुम्हें तन्हा ही इसलिए किया है कि तुम जान सको कि सबके छोड़ जाने के बाद भी वो कभी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा और उसका साथ तुम्हें काफी होगा। और अल्लाह सुभान व तआला का दोस्त होना है। थक गए हो ना दिल में उठते सवालों के शोर से, उन सिकवों से जिन्हें तुमने होठों में कभी सी लिया हो, उन आंसुओं से जिन्हें तुमने आँखों के दायरे को पार करने से पहले ही पी लिया हो, उन सिसकियों से जिनको तुमने दबा लिया हो, उन हसरतों से जिन पर तुम एक आह भरती रह गई हो, हर पल की उस तलाश से कि कोई तो हो जो तुम्हारे दिल में उठते सवालों के शोर को सुन पाए, कोई हो जो आंखों में ठहरे उन आंसुओं को पहचान ले जो तुमने पी लिए हो, कोई हो जो इन सिसकियों को सुन ले जिन्हें तुमने दबा लिया हो, कोई हो जो उन हसरतों से भरी उस आह को सुन ले जब दुनिया के पीछे भागोगी, रब से बढ़कर दुनिया से मोहब्बत करोगी और चाहोगी कि कोई रब जैसी मोहब्बत तुमसे करे, तो थकावट तो होगी ना मेरी बच्ची। टूटे दिल को जब तक उसके अल्लाह के पास नहीं लेकर जाओगी ना, तो महज खसारे में रह जाओगी। इस दिल को, हालात को रब से बेहतर कोई नहीं जान सकता। लिहाजा खुद को इस दुनिया के पीछे मत थकाओ, वरना यूं ही खाली हाथ रह जाओगी। बेशक अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, बेशक वो सीनों में भी छुपी हुई बातों को खूब जानता है। मुश्किल होता है ना जब इस बड़ी दुनिया में कोई एक ऐसा इंसान भी ना हो जिसको खुलकर आप बता सके कि जिंदगी कितनी कठिन गुजर रही है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो क्या हुआ, अल्लाह तो है ना, और हमारा अल्लाह से बेहतर कोई और दोस्त नहीं हो सकता जो हमारी हर आजियत को जानता है, लेकिन फिर भी हमारी दुख भरी बातें सुनता है और फिर हमें उसका जवाब भी देता है। कभी कुरान पाक में किसी आयत से, कभी किसी के व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए, तो कभी फेसबुक पे किसी पोस्ट के जरिए, कभी किसी इंसान के जरिए से ये जो हमारी नज़रों के सामने हमारे जवाब अचानक से मिलते हैं ना, ये ऐसे ही सामने नहीं आ जाते। ये तो हमारे लिए अल्लाह की तरफ से जवाब होता है। और इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी कि अल्लाह पाक हमें सुनता है। वो अल्लाह पाक जो खालिक की कुदरत है, जिसने ये खूबसूरत दुनिया बनाई, और बेशक वो इस दुनिया का मालिक है। तो सोचे, वो इतनी बड़ी दुनिया का मालिक होकर हम सब की सुनता है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसकी सुने। वो हमारे लिए जो भी फैसला करता है
यकीनन वो हमारे लिए बेहतर होता है। तो फिर सौंप दो खुद को खुदा के हवाले, वो जो भी करेगा बेहतरीन करेगा। अल्लाह की रज़ा को अपनी रज़ा बना लो, फिर वह तुम्हें वो देगा जो तुम्हारी रज़ा होगी। बस उसके रंग में रंग जाओ, फिर तुम्हें दुनिया के रंग पसंद नहीं आएंगे। मेरा यकीन करो और जितना तुम सब्र करोगे उतना ही तुम्हें अज्र मिलेगा। मायूसी से ही यकीन की तरफ आकर तुम्हारा रब मिलेगा। बस तुम हिम्मत ना हारना, खुद को अकेला ना समझना। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से सारे गम मुश्किलें ऐसे निकाल देगा कि तुम हैरान रह जाओगी। तुम एक बार अल्लाह की होकर तो देखो, उसमें सारी मखलूक को तुम्हारे कदमों में लाकर ना बिठा दिया। तो कहना, जब तुम सब्र करके अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करते हो तो वो भी साबित करके दिखाता है कि वो वाकई सब्र करने वालों के साथ है। और तुम अक्सर सोचते हो ना कि आखिर में ही क्यों हमेशा सारी तकलीफ मेरे ही लिए आती है, हमेशा सारी तकलीफें मेरे ही लिए क्यों? तो सुनो, क्या तुम नहीं जानती कि अल्लाह अपने महबूब बंदों को आजमाइश में डालता है? वह कुरान में तुम्हें बता तो रहा है कि वो अपने महबूब बंदों को ही मजीद निखारने के लिए आजमाइश में डालता है। तो तुम क्यों परेशान हो? क्या तुम परेशान हो, बेबस हो गए हो? क्या तुम तन्हा महसूस कर रहे हो कि तुम्हारी तकलीफ कोई नहीं समझता? ऐसा कोई नहीं है जिससे तुम दिल की बात कर लो। जब तुम दुनिया के सामने अपना दर्द से भरी वजूद को उठाने लग जाओ तो उसके सामने अपने वजूद को बिखेर दो कि कोई हो जो इन बिखरे टुकड़ों को समेट दे, कोई हो जो हर पल तुम्हारे साथ हो। जब भी लड़खड़ाओ तो कोई तुम्हारा सहारा बन जाए, जब भी तुम गिरने लगो तो कोई तुम्हें थाम ले। फिर क्यों उदास हो जबकि तुम्हारे पास तो अल्लाह है? जानते हो वो तुम्हें अकेला करता ही इसलिए है ताकि तुम उसकी तरफ लौट जाओ। दुनियावी मोहब्बत की हकीकत से पर्दा उठाकर तुम्हें अपनी लाजवाल मोहब्बत दिखाता है। वो तो चाहता है कि तुम उसकी मोहब्बत को पहचानो, इसलिए वो तुमसे कुरान में सिकवा करता है। और उन लोगों ने अल्लाह ताला की कदर ही नहीं पहचानी जैसा कि कदर पहचानने का हक था। क्यों खुद को कमजोर और अकेला समझते हो जबकि अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी है। और मेरी प्यारी बेटी, तुम कहती हो ना कि मैं अकेली हो गई हूँ। अरे नहीं, देखो तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है। देखो, उसने तुम्हें चुन लिया है, इसलिए तो उसने तुम्हें खास कर लिया है। वह जिससे मोहब्बत करता है उसे पाक कर देता है। मुझे लोगों की बातें बहुत तकलीफ देती है माँ, वो मुझे हिकारत की नज़र से देखते हैं। देखो, वो नहीं जानते कुछ भी, मगर हाँ तुम तो जानती हो। तुम सब्र करो, तुम उन्हें पर्दे में खूबसूरत नहीं लगती तो क्या हुआ? तुम ये तसव्वुर तो करो कि तुम्हारा परवरदिगार तुम्हें देख के मुस्कुरा रहा है। क्या उसकी खुशी से बढ़कर कुछ हो सकता है? दुख भरे इंसान की सुन लिया करो ये जो तुमको अगर कोई अपना हाल दिल सुनाने वाला आए तो उसकी सुन लिया करो। क्या पता वो दुनिया से थक हार कर तुम तक पहुंचा हो, क्योंकि शायद अल्लाह ने ही उसे तुम तक पहुंचाया हो। किसी का दिल हल्का हो रहा है आपको अपने दिल की बात बताकर, तो आपको भी चाहिए कि आप उस राज को राज रखें और उस इंसान को तसल्ली दे, यकीन करे आपकी ये नेकी हरगिज रायगा नहीं जाएगी। हाँ, वो इंसान कोई नामहरम नहीं होना चाहिए।